प्यारे बेटे, आशीर्वाद। कहते हैं सुबह का सपना सच होता है। तुम्हारी भेजी हुई घड़ी में 5:20 हुए हैं। इतनी महंगी घड़ी भेजने की क्या जरूरत थी? खैर, मैंने अभी भी तुम्हें अपने सपने में देखा है। तुम बहुत खुश लग रहे थे। मुझे अच्छा लगा। न्यूयॉर्क में तो काफी ठंड होगी। तुम्हारी माँ को चिंता लगी रहती है। बंबई का लड़का है, अमेरिका की सर्दी कैसे झेलता होगा। बेटा, जरा ध्यान रखा करो अपना। विश्वनाथ अंकल के दोस्त के हाथों तुम्हें कैरी का अचार भेजा था, मिल गया होगा। माँ तो बहुत कुछ भेजना चाहती थी, वो ले नहीं गए। कल अखबार में भारत के स्वाधीनता दिवस का समारोह न्यूयॉर्क में हुआ पढ़ा। आशा है तुम भी 15 अगस्त के जश्न में। हेलो। मेरा नाम गुरमीत है। मैं न्यूयॉर्क से बोल रहा हूं। मैं अजय अजय प्रधान का दोस्त हूं। मुझे उनके फादर बीवी प्रधान से एक जरूरी बात करनी है। बोल रहा हूं। अंकल, एक बुरी खबर है। कल 15 अगस्त के फंक्शन से लौटते वक्त कुछ गुंडों ने अजय का खून कर दिया। अंकल, मार दिया उसे कुछ पैसों के लिए। अंकल, हमने उसे जला दिया। He died! He died! He died! He died! He died! He died! क्या हुआ? कितने बजे? हे भगवान, फिर नहीं सोए? पार्वती, मुझे डर लग रहा है। कोई बुरा सपना देखा फिर? 3 महीने हो गए उसे गए हुए, फिर भी जी नहीं मानता। रातों को जागता हूं, उससे बातें करता हूं, उसे डांटता हूं, उसके सपने आते हैं। तुम्हारा बेटा है, तुम नहीं करोगे ये सब कुछ तो और कौन करेगा? आज मैं उसे चिट्ठी लिखने लगा। कहां भेजूंगा उसे चिट्ठी? पार्वती, अजय नहीं रहा इस दुनिया में, फिर भी मैं। शरीर से नहीं, आत्मा से तो है। बहुत सुखी है। स्वामी जी मिले थे उसे अंतर्मन से, बहुत कुछ पूछा था उससे। नास्तिक थे, नास्तिक ही रहोगे। अजय आएगा हमारे जीवन में फिर से, पुनर्जन्म होगा उसका। स्वामी जी कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है, मेरे मन का विश्वास है। एक बार तुम मेरे विश्वास पे विश्वास करके तो देखो। उसे कह दो मैं आ रहा हूं।
बहुत दिनों से एक बात पूछना चाहता था, पूछूं? तुम्हें हुआ क्या है? क्या? और किसी से तुम अपना हाल छुपा रख सकते हो, मुझसे नहीं। ये क्या क्या मेरे साथ नहीं चलेगा। क्या? अगर भाभी संभाल सकती है अपने आप को, तो तुम क्यों अब तक डगमगा रहे हो? अरे, मां के लिए अपने बेटे की मौत से बढ़कर कोई दर्द नहीं होता। मैंने कब कहा कि होता है? तो फिर संभालो अपने आप को भाभी की तरह। बस? और कुछ? एक तरह से शायद ये ठीक ही है कि पार्वती के देवी देवताओं ने उसे अजय की मौत बर्दाश्त करने की हिम्मत दे दी है। लेकिन तुम जानते हो कि मेरे पास बचाव का ऐसा कोई रास्ता नहीं है। हाँ, बीच में मत बोलो विशु, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दो। याद है एक दिन जब इसी जगह अजय के दोस्तों से उसका कुछ झगड़ा हो गया था, तो कैसे सहम के भागा था मेरी तरफ। उसी बच्चे को दिन दिहाड़े न्यूयॉर्क की सड़कों पर मार दिया गया, बिना किसी मकसद की, सबके सामने। यही यही ये बिना किसी मकसद की मारधाड़ मुझे ये सोचने पर मजबूर करती है कि मैं क्यों जी रहा हूं। मकसद मकसद की बात तुम कर रहे हो बीवी प्रधान? याद है आज से 30 साल पहले जब मेरी बीवी मर गई थी, तुमने कहा था विश्वनाथ, जीना तो पड़ेगा ही, बस कोई मकसद ढूंढो। जानते हो मैंने क्या मकसद ढूंढा? रोज सुबह भाभी के लिए दूध की 2 बोतलें और पूजा के कुछ फूल ले जाना। तुम भी किसी तरह ऐसा ही मकसद ढूंढ लो जीने के लिए। कहाँ है ऐसा मकसद विशु? कहाँ है? क्यों साहब, क्या टीवी क्लियर करवाना? जी हाँ, लेकिन कुछ और सामान है जो पहले निकलवाना है, खास तौर से ये। लाइए, ये बिल मुझे दीजिए। ये आप लोगों के बस की बात नहीं है। जी थैंक यू। वैसे आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं? नहीं, मैं यहाँ काम नहीं करता, लेकिन एक तरह से यहीं काम करता हूँ। मैं क्लियरिंग एजेंट हूँ। क्लियरिंग एजेंट? हाँ, वो बाहर से बहुत सामान आता है ना, और अफसर भी कम है, इसलिए वक्त तो लगता ही है। मैं यहाँ के सारे दाव पे जानता हूँ। आपका काम तो मिनटों में करवा दूंगा मैं। वैसे मेरी फीस 200 रुपया है, लेकिन आप बुजुर्गों से क्या ज्यादा लेना, आप 100 रुपया दे देना। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो 75 दे दूं? अच्छा, तो जाओ भरो, खड़े रहो उस लाइन में। नेक्स्ट। इफ यू डोंट माइंड जरा जल्दी कर दीजिए, बहुत देर से लाइन में खड़े हैं। मैं भी तो सुबह से काम कर रहा हूँ, कोई फालतू नहीं बैठा हूँ। इंडियन एम्बेसी का लेटर कहाँ है? वो तो नहीं है। जब आ जाए तब आ जाना। चलो। मगर मेरी बात तो सुनिए। मगर कुछ नहीं, पूरे कागजात साथ लेकर आइए, तब मिलेगा टीवी। मुझे टीवी नहीं चाहिए, ये चाहिए ये। चलिए मिस्टर, लाइन से हटिए। मेरी बात तो सुनिए आप। बात आप इसी को जाके बोलो, मेरा टाइम बेकार है, मत खराब करो। जाकर मिलता हूँ अभी। हो गया काम। 3 घंटे लाइन में खड़े रहे, क्या मिला? सिर्फ ना 75 रुपए में आपका काम कर देता। हाँ, आप जाओ, एसी के पास 3 दिन चक्कर लगाओ। It is necessary. Tell them to follow it. Yes. मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आपको अंदर आने किसने दिया? जाइए बाहर और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर से मिलिए। मैं आपसे मिलने आया हूँ, आपको ये बताने कि आपके आदमियों को बात करने की तमीज नहीं है। जानवर समझते हैं सबको वो। मैं अपना सामान लेने आया हूँ, कोई भीख मांगने नहीं आया हूँ, और ना ही कोई इस तरह से। देखिए मिस्टर, यहाँ सभी को अपना टीवी लेने नहीं आया हूँ। मैं अपने मरे हुए बेटे की अस्थियां लेने आया हूँ। एक बाप का अपने बेटे की राख पर कोई अधिकार है या नहीं?
या उसके लिए मुझे नीचे रिश्वत देनी पड़ेगी? आपके पास इतनी फुर्सत तो होगी कि मुझे मेरे बेटे की हस्तियां दिलवा दीजिए। I'll talk to you later. All. लाइए पेपर्स मुझे दीजिए। आप बैठिए। आप भी बैठिए। साहब, वो डेविड साहब। बाद में। आप यहां साइन कर दीजिए। I'm sorry, हमारी वजह से आपको काफी तकलीफ हुई। हम लोग दरअसल काफी प्रेशर में काम करते हैं, इसलिए कभी कभी रूड हो जाते हैं। बाकी सामान रेफ्रिजरेटर, वीसीआर और टीवी एम्बेसी का लेटर मिलते ही क्लियर करवा देंगे। नहीं नहीं, उसकी जल्दी नहीं है। माफ करना बेटे, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया। दरअसल विशु, चूक कहीं हम ही से हो गई है। शायद हमें ठीक शिक्षा नहीं दे पाए। थैंक यू। आइए। थैंक यू मिस्टर शिंदे। I'm sorry once again. विश्वनाथ, क्या कहूंगा इसकी मां से मैं? क्या था ये सब? इतनी देर कहाँ थे? पार्वती, मैं तुम्हारे बेटे को घर ले आया। नमस्ते नमस्ते। बैठी बैठी। कहिए, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? चित्रे साहब, मेरा नाम बीवी प्रधान है। हाँ हाँ। मैं रिटायर्ड हेडमास्टर हूँ। अच्छा। ये मेरी पेइंग गेस्ट है सुजाता। हाँ। बात यह है चित्रे साहब कि आपका बेटा विलास और सुजाता एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हैं। विलास, विलास, विलास। जी बाबा। तुम जानते हो इसे? जी। कौन है? सुजाता। तुम्हारी क्या लगती है? जी वो ये कहती हैं कि इसके पेट में जो बच्चा है तुम्हारा है। क्या सच है विलास? विलास। विलास?
ए छोकरे चल चल बे। चित्र साहब, विलास ने शायद घबराहट में ना कर दी है। मेरे को शिकायत है क्या? मैं जानता हूँ वो झूठ बोल रहा है। तो क्या, मेरा बेटा है, ऐसी 50 औरतों के साथ सोएगा, सबके बच्चे मैं संभालू क्या? इस किस्म की औरत तो साथ सोने के लिए है। चित्र साहब, आप अपनी होने वाली बहू के लिए ये? ए हेडमास्टर, नाटक मत कर और सुन, तुम्हारे जैसों के लिए सरकार ने हर गली नुक्कड़ पर पेट गिराने के अस्पताल खोले हैं। ले जा गिरा इसको। सुनो हेडमास्टर, अब ये तुम्हारे यहां और नहीं रहेगी, समझे? चलो 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 जी, क्या देख रहे? चलो चलो, दोबारा यहाँ नजर आई तो टांग तोड़ दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। देवान ख्याल रखना। चल चल। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? सुजाता, सुजाता, ये मंगलसूत्र बेचने, मुझे बच्चा गिराने के लिए पैसे चाहिए। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तुम कुछ कहते क्यों नहीं? ये बच्चे की हत्या नहीं कर सकती। क्यों नहीं? हाँ? क्यों नहीं कर सकती? क्यों ये बोझ लिए लिए मरूं? किसी को इस बच्चे की जरूरत नहीं है, ना इसके बाप को, ना इसके दादा को, किसी को नहीं। ये सच नहीं है। मुझे चाहिए ये बच्चा। भगवान की भी यही इच्छा है। ये दुनिया भगवान नहीं, इंसान चलाते हैं। इनसे कहीं ना मुझे जाने दे। आप जानते हैं ये बच्चा पैदा नहीं हो सकता। चल तू अंदर चल। अंकल, तेरा दिमाग खराब हो गया है। ये बच्चा पैदा नहीं हो सकता। वो ठीक कहती है, बिना किसी सहारे के अकेले, अबॉर्शन के अलावा कोई चारा नहीं इसके पास। आदर्श भविष्य के लिए, अपने और अपने परिवार के सुखमय जीवन के लिए लालटेन पर मोहर लगाइए। आदर्शवादी उम्मीदवार गजानन चित्रे को अपना वोट देकर सफल बनाइए। किससे फोन कर रहे हो? हेलो। धन्यवाद चित्रे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको शायद मालूम नहीं कि आज सुबह आपने उस लड़की के साथ जो जानवरों जैसा बर्ताव किया है, उससे मुझे क्या फायदा हुआ। जी हां, आपके घिनौने बर्ताव ने मुझे एक मकसद दे दिया है, एक मिशन। सुजाता उस बच्चे को जन्म देगी। अच्छा? जी हां, आपका बेटा साथ हो या नहीं, बस इतना ही कहना था मुझे। एक बार फिर से धन्यवाद। बहुत खतरनाक आदमी है वो, क्यों दुश्मनी ले रहे हो? पता नहीं, आजादी की लड़ाई के बाद आज पहली बार फिर से वैसा ही जज्बा जागा है, किसी मकसद के लिए। अब ये बात दिन पर दिन बिगड़ती जाएगी। सुजाता को कल तुमने रोककर ठीक नहीं किया। उसे यही इसी दुनिया में जीना है। तुम जो चाहो कहो,
बिन ब्याहे बच्चे को जन्म देना ये आज भी बड़ी शर्म की बात है हमारे समाज में। विशु, तुम्हारे समाज को एक मासूम की हत्या करने में कोई शर्म नहीं आएगी, लेकिन अगर एक बिन ब्याही मां अपनी कोख में पल रहे बच्चे को जिंदगी देना चाहे तो तुम्हारा समाज ऐसा कभी होने नहीं देगा। मैं कैसे उस मासूम की हत्या में शामिल हो सकता हूं? मेरे बेटे को न्यूयॉर्क की सड़कों पर सबके सामने मार दिया गया और मैं कुछ नहीं कर सका। तब मैं बेबस था, अब नहीं हूं। अब मैं सुजाता और उसके बच्चे की रक्षा कर सकता हूं और करूंगा, और इसके लिए चाहे मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। आज कहीं और चलते हैं। क्यों? चलो चलो। अरे क्या कर रही हो? वो पार्वती कहाँ है? वो नर्सरी गई है रिजाइन करने। कह रही थी कि मेरे साथ ही रहेगी जब तक। अच्छा अच्छा। अकेले बैठे बैठे बोर हो रही थी, सोचा कुछ कामकाज ही। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते। कहिए। मास्टर जी, हम चित्रे साहब के पार्टी के आदमी, उनके प्रचारक। आपको तो मालूम होगा कि म्युनिसिपल इलेक्शंस होने वाले हैं। ये कोई छोटे मोटे इलेक्शंस नहीं मास्टर जी, इनका भी महत्व उतना ही है जितने देश के बड़े इलेक्शंस का। तू काहे को इधर उधर की भंकस करता है? सही बात कर, काहे के लिए आए हैं यहाँ पे? हाँ, बात यह है मास्टर जी कि चित्रे साहब से बहुत नाराज है। आप क्यों इस 2 पैसे की छोकरी के लिए अपनी उम्र भर की इज्जत गवाते हैं? बाहर निकलिए, चलिए यहाँ से। वैसे सुनिए, हम साथ कुछ लाए हैं। दादा दिखा दे इन्हें। दिखा दो इन्हें जयवंत भैया, इससे चेहरा बिगड़ते देर नहीं लगती मास्टर जी। वैसे आप तो हमारे बुजुर्ग हैं, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। दादा रख ले। आप लोग बाहर निकलिए, चलिए यहाँ से, चलिए यहाँ से बाहर आप। ठीक है मास्टर जी, जैसे आपकी मर्जी, हम तो आपको समझाने आए थे। चलिए आप। तुम घबराओ नहीं बेटी, ये गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा मैं अभी जाता हूं। आई विल रिपोर्ट दिस टू द पुलिस। मैंने आपकी रिपोर्ट दर्ज कर ली है प्रधान साहब। थैंक यू। लेकिन हम आपको पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे सकते और ना ही उन लड़कों को अरेस्ट कर सकते हैं। क्या मैं जान सकता हूं क्यों? Is it not the duty of the police force to protect the common man from these gunda elements? I know प्रधान साहब, लेकिन जब तक अपराध ना हुआ हो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मैं पुलिस कमिश्नर से मिलता हूं। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं प्रधान साहब। कहिए। वो 4 लड़के जिनके बारे में आपने रिपोर्ट लिखवाई है, जानते हैं किसके आदमी हैं? हाँ जानता हूं। तो उस आदमी की पहुंच बहुत दूर तक है, वो कुछ भी करवा सकता है। और इस उम्र में आपका उस आदमी से दुश्मनी मोल लेना। घिन आती है मुझे आपके इस डर से। थैंक यू।
मेरे लड़कों को चुनाव प्रचार करने से रोका? नहीं चित्रे साहब, मैंने उन्हें शाम को लाउड स्पीकर पे शोर करने से मना किया। मैंने तुम्हारे सीनियर को खुद से बात की थी। आज के बाद मेरे लड़कों के साथ ये सब कुछ नहीं होगा, समझे? क्यों हेडमास्टर, यहाँ रिपोर्ट लिखवाने आए हो क्या मेरे खिलाफ? यहाँ पागल हो गए क्या? ये तुम्हारा स्कूल नहीं है, यहाँ तुम्हारा हुक्म नहीं चलेगा। तुम्हारी भलाई इसमें है, उस राण को घर से बाहर निकाल के फेंक दो, उससे कुछ हो जाएगा। तुम क्या कर लोगे चित्रे? ज्यादा से ज्यादा मेरी जान ले लोगे ना? जानते हो लोग तुमसे क्यों डरते हैं? क्योंकि ये मरने से डरते हैं। सुनो चित्रे, जो एक बार मरने से डरता है वो 1000 बार मरता है, रोज मरता है। और मैं मरने से नहीं डरता। मैं इन लोगों की मदद के बगैर सुजाता पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। इस बुढ़े का कुछ करना पड़ेगा, समझे? सुनिए, आप अंदर आए कैसे? गार्ड, गार्ड, सुनिए, पता नहीं आपको ये सेशन चल रहा है? I don't care. आप अरेस्ट भी हो सकते हैं। आपने परमिशन लिया है? चल रहा है। आपका अपॉइंटमेंट है? कहाँ जा रहे हैं? मिनिस्टर साहब से मिलना है। आप यहाँ तक आए कैसे? क्या आपने अपॉइंटमेंट लिया है? तो ऐसे नहीं आता। हटिए, चलिए चलिए। मैंने चुना आपको, मैंने। मेरी वजह से आप यहाँ इस कुर्सी पर। अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ेगी मुझे। Who is this man? I'll tell you who I am. अपना खून दिया मैंने इस देश के लिए, अपनी जिंदगी के कीमती साल लगा दिए इस देश की आजादी के लिए। बापू के साथ मैंने भी लात दिखाई है 42 में। ये देखिए ये। और इसका ये सिला दे रहे हैं आप मुझे? ये है मेरा इनाम? शाबाश। अगर एक मासूम की जान बचाने के लिए मुझे यहाँ इस तरह पागलों की तरह गिड़गिड़ाना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, तो लानत है, सब व्यर्थ है। No, I don't see any hope for this country now. No hope. आप लोग जाइए, सब बाद में करते हैं। Sit down, sir. No, thank you. आज आपने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है, सर। आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं शशिकांत हूं, सर। आपके 30 साल के करियर में शायद आपने एक ही स्टूडेंट को पीटा था। मुझे याद आया, सर। जानते हैं आपने मुझे क्यों पीटा था? क्योंकि जब मैंने अपनी फीस के लिए किसी के पैसे चुराए थे और पकड़ा गया था, तब मैंने भी इसी तरह चीख चीख कर कहा था कि सर, इन पैसों के बगैर देयर इज नो होप फॉर मी। और याद है आपने क्या कहा था? ऐसे अल्फाज फिर कभी मत इस्तेमाल करना। Isn't it ironical, सर, कि आज आप वही बात खुद कह रहे हैं? मुझे पता है कि हालात ठीक नहीं है, हमारा सारा सिस्टम सड़ रहा है, गल रहा है, लेकिन फिर भी मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, सर, कि देयर इज होप। उम्मीद है, सर, है। आप मुझे बताइए बात क्या है? Get me the Nari Niketan remand home, the Commissioner of Police, and Gajanan Chitre. I'm holding on. आप चलिए सर, सब ठीक हो जाएगा। आज मेरी दी हुई शिक्षा सफल हो